आज आज इस इमारत का कद काठ बढ़ गया है। मैं समझता हूं कि अभी इंसाफ मुकम्मल नहीं हुआ जब तक फॉर्म 47 के लोगों को ये अवाम के मैंडेट डाका मारे हुए चोरी शुदा मैंडेट को जब तक बहाल नहीं करती है अदालत, तब तक अवाम की बालादस्ती को तस्लीम नहीं होगा। तो आइन की बालादस्ती, आइन पलामदारी, कानून की जो है पासदारी ये यकीनी बनाई जाए, यही मैं समझता हूँ अदलिया का काम है। अवाम को इंशाअल्लाह सही आज़ादी मिलकर रहेगी और यही इमरान खान का अज़्म है। आज इमरान खान की जीत हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम लोगों ने, मैंने भी अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लिखा हुआ था, हमारे सारे फॉर्म्स में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा हुआ था और हमें ये बखेर के इलेक्शन कमीशन को भी आज सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जवाबदेह होना चाहिए। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो, फौरन मुस्ताफी हो, ताकि आवाम के साथ जो जुल्म और जो नाइंसाफी रवा की गई है उसका इजाला होना चाहिए। और जब तक इमरान को मुखलिसी नहीं होती है, बुशरा बीबी को मुखलिसी नहीं होती है, हमारे दीगर असीरान को मुखलिसी नहीं होती है, सही माने में आज़ादी नहीं आ सकती है और जमहूरियत तभी पनपेगी, जमहूरियत तभी फले फूलेगी, आइन की बालादस्ती होगी जब सही माने में ये मैंडेट को रेस्टोर किया जाएगा और डाका शुदा मैंडेट खत्म किया जाएगा। अल्लाह का एहसान है और आवाम की जीत है। आज हम मशकूर हैं सुप्रीम कोर्ट के भी। मैं तमाम मीडिया वालों, मैं आपको इस कैमरा की नज़र से पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आईन पाकिस्तान जीत चुका है और वो हमारा कैद जो बिहाइंड द बार है 180 मुकदमात में, वो हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करता है। हम आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं, आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। आज पाकिस्तान का आईन जीता है, आज रियासत जीती है, 22 करोड़ अवाम जीती है और इंशाअल्लाह मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूं कि आपका जिसका हक था उसे वो हक वापस करके इस इमारत के और इस इदारे के वक़ार में इजाफा किया है। इमरान खान का हक था, उससे छीना गया, आज उसके पास वापस चला गया। और दूसरी बात ये साबित हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेलाफाइड इंटेंशन के साथ इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, उनकी नीयत साफ नहीं थी, उन्होंने जानबूझकर मैंडेट चोरी करने की कोशिश की। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एतमाद कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की गई है। हम ये मुतालबा करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरन इस्तीफा दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा हमारी डिमांड है। आज हमारी जीत है अल्हम्दुलिल्लाह, आज इमरान खान की जीत है, आज का दिन इमरान खान के नाम है। अब शिबली फराज साहब गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तानी अवाम के लीडर इमरान खान को दिली मुबारक। ये आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, कानूनी और सियासी तारीख में एक यादगार दिन होगा। हम ये समझते हैं कि अभी हमें आधा मैंडेट मिला है, रिजर्व सीट्स का आधा मिला है। अभी हमारी जद्दोजहद ख़त्म नहीं हुई। हमारी जद्दोजहद तब ख़त्म होगी जब हम जो 8 फरवरी को फॉर्म 47 के तहत, फॉर्म 47 के जरिए मुंतखब कराए गए लोग, वो वाला सीटें भी हमें वापस नहीं मिलेगी, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन इस तरफ मैं ये अदालत उज़्मा को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने बावजूद नामसाइद हालात के इंसाफ का अलम बरकरार रखा और एक ऐसा फैसला दिया जिसके पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान के जो एक तनाव फैला हुआ है, उन सारी कैफियतों से हमें एक ऐसा माहौल मिलेगा जिससे कि
एक हिस्सा, जिस तरह मैंने कहा, हमारी सिर्फ रिजर्व सीट तो मिल गई हमें, लेकिन अभी हमारा जो दूसरा वो है मरहला है वो है कि हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्म 47 के जरिए लाए गए लोगों का जो लाए गए हैं, हमें उसका असली मैंडेट वो वापस मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आ जाओ। जजेस का बताता हूँ, एक दो जजेस जो है ना, मैंने कहा थोड़ा सा खामोश रहते हैं तो बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। आज पूरे कौम के लिए, 25 करोड़ अवाम के लिए, जमहूरी क़ुव्वतों के लिए, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में है या बाहर है, एक खुशी का दिन है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि नवाफिल अदा करे, रब का शुक्र अदा करे। इंशाअल्लाह ताला ये फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इससे हमारा हक आखिरकार हमें मिल गया। ये वही हक था जिसके लिए हम कहते चले आ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक पे डाका डाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिकली 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया है। 11 जजेस ने यूनानिमसली अपने अपने नोट में यही कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार है इन सीटों का। अल्हम्दुलिल्लाह, जो 8 और 5 के तनासब से जो अपीलें अलाउ हुई है, उसके मुताबिक भी सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मिटाना चाह रहे थे वो रिवाइव हो गई है। हम कमीशन को इस्तदा करते, कमीशन से मुतालबा करते फौरन कि सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पे फौरन अमल दरामद किया जाए। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हमारे इंट्रा इलेक्शन कमीशन, हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट हमें इसी हफ्ते में इशू करे। हम पर भी मुतालबा करते कि जल्द से जल्द इन अहकामात पे अमल दरामद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके रिजर्व सीटें दी जाए, ताकि जो इलेक्शन रुका हुआ है वो अपने मुकाम पे पहुंच जाए और वो इलेक्शन हो जाए। इस मौका पे मैं ये कहता हूँ, इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे चीफ मिनिस्टर के पीके अली अमीन खान साहब ने भी प्ले किया था, जिसने बोल्ड स्टेप लिया था, जिसने इनका ओथ रोका था। हम उनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। आप ये बता दें कि क्या वजह थी कि सेक्शन 5 ने ये फैसला क्यों नहीं सुनाया? नंबर 1, नंबर 2, पंजाब में इलेक्शन दोबारा होंगे? नहीं, देखो, वो इलेक्शन दोबारा इलेक्शन कराने का कोई क्वेश्चन नहीं है। और काजी पैसा ने ही इलेक्शन, ये रूटीन में ऐसे ही होता है। आपने देखा होगा पनामा के केस में भी जो जज साहिबान जजमेंट लिखते हैं वो अपना नोट पढ़ के सुनाते हैं। तो काजी पैसा साहब ने कुछ अनमोल नहीं किया कि मंसूर अली शाह साहब ने पढ़ा। ये पहले भी होता रहा है। जब कोसा साहब चीफ जस्टिस नहीं थे, पनामा का केस सुन रहे थे, तो एजाज अफजल साहब ने ही अपना नोट जो पढ़ के सुनाया था। ये होता है रूटीन है।